बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले हाड़ौती में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर हैं। साबिक वज़ीर आला वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत सिंह की लोकसभा सीट पर बूथ लेवल के कारकुनों से लगातार राब्ते में हैं। मीटिंगों का दौर जारी है। वसुंधरा अपने बेटे को चौथी बार पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। वहीं कोटा बूंदी सीट पर दोनों पार्टियों में कशमकश के हालात बने हुए हैं। कांग्रेस बिना मजबूत दावेदार की एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, वहीं बीजेपी अपने कई दावेदारों को लेकर परेशान है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के हाड़ौती रीजन की दोनों लोकसभा सीट झालवाड़, बारां और कोटा बूंदी पर फिलहाल बीजेपी काबिज है। खास बात यह है कि इस बार झालवाड़, बारां सीट पर साबिक वज़ीर आला के बेटे चौथी बार रुकने पार्लियामेंट बनने की तैयारी में है। वहीं वसुंधरा राजे भी अपने बेटे को जीत का चौका लगवाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती, जबकि कांग्रेस जब से इख्तिदार में आई है उसके हौसले बुलंद है, लेकिन कोटा बूंदी सीट पर इसका कोई मजबूत दावेदार नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर 8 असेंबली में से 5 पर बीजेपी काबिज है। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद कि रुकने असेंबली को लोकसभा के लिए मैदान में नहीं उतारा जाएगा, कांग्रेस को कोई दमदार उम्मीदवार नहीं मिल पा रहा है, पर कांग्रेस जमीनी सतह पर कोशिशें जारी रखे हुए है। कांग्रेस के कार्यकर्ता को तैयार कर रहे हैं और हम ये तय करेंगे कि नरेंद्र मोदी जिस तरह से झूठ बोलते हैं, संघ जिस तरह से झूठ बोलता है और राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से इन्होंने सद्भावना बिगाड़ रखी है, हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर शक्ति के माध्यम से युवाओं को जोड़ा जाए और युवाओं के साथ साथ और आम आदमी को के पास ये बात पहुंचे कि संघ और नरेंद्र मोदी जिन्होंने सद्भावना का जो माहौल खराब कर रखा है, वो हम माहौल ठीक करना चाहते हैं। हमारा बहुत अच्छा युवा वर्ग और महिला और बुजुर्ग इन सब ने बहुत अच्छा प्रशिक्षण लिया। भारतीय जनता पार्टी बात करती है 60 साल में क्या किया। वो 60 सालों की पूरी कहानी हर प्रत्येक कांग्रेस के कार्यकर्ता को बताई जा रही है और एक ऐप डाउनलोड कराया जा रहा है जिसमें वोटर लिस्ट भी उसमें इनबिल्ट है और वो कार्यकर्ता जहां अपने भाग संख्या के वहाँ जाएगा वो ऐप अपने आप चालू हो जाएगा। वो जिस भी वोटर का उसमें नाम डालेगा उसका पता, एड्रेस सब होगा, उसकी सर्वे करेगा। सर्वे करने के बाद उसमें वो टिक करेगा पहले किसमें उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, कांग्रेस को वोट दिया या अन्य किसी पार्टी को वोट दिया। और कांग्रेस को वोट दिया है तो ठीक है, अन्य किसी पार्टी को वोट दिया तो क्यों दिया है, क्या कांग्रेस के प्रति कोई रुझान नहीं था, कोई बात थी, कांग्रेस की कोई कमी थी, उसको दुरुस्त करने के लिए वो कार्यकर्ता मेहनत करेगा और कांग्रेस के साथ कार्यकर्ता तो उसको जोड़ेगा। कांग्रेस लगातार अपनी ताकत का मुजाहरा कर रही है और सोशल मीडिया के जरिए अवाम तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी भी लगातार शहरी और देही इलाकों में मीटिंगें कर रही है। कोटा बूंदी सीट पर बीजेपी भी कशमकश में है। 2014 के इंतखाबात में बीजेपी लीडर ओम बिरला ने कांग्रेस उम्मीदवार अजय राज सिंह को 2 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। इन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और टिकट की दौड़ में शामिल हो गए हैं। वहीं 2 साबिक रुकने असेंबली भवानी सिंह और प्रहलाद गुंजल ने भी टिकट की दावेदारी करके बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। कांग्रेस बहुत बड़ी दल है, लेकिन कांग्रेस की देश के अंदर कई प्रदेशों में तो हालत ये है कि उनकी एक सीट चुनाव नहीं जीतने वाली। कई प्रदेशों के अंदर उनको उम्मीदवार नहीं मिलना। हालत ये कि इतनी बड़ा 125 साल पुरानी कांग्रेस को छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों से 1-1, 2-2, 3-3 सीटें मांगने की आवश्यकता पड़ रही। इससे लगता है कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस की हालत कितनी कमजोर है। हाड़ौती की दोनों लोकसभा में कुल 17 असेंबली सीटों में फिलहाल 10 पर बीजेपी काबिज है। झालवाड़ की 4 सीटों पर बीजेपी काबिज है तो 12 की 4 असेंबली सीट में 3 पर कांग्रेस का कब्जा है। कोटा बूंदी सीट पर 8 में 5 पर बीजेपी का कब्जा है, 3 कांग्रेस के हिस्से में है। झालवाड़, बारां लोकसभा सीट पर वसुंधरा राजे की 30 साल से मजबूत किलेबंदी है, तो वहीं कोटा बूंदी सीट पर मीना बिरादरी इस बार कांग्रेस पर दांव खेल सकती है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम सामने आने के बाद इस लोकसभा के 19,31,000 वोटर जीत का सेहरा किसके सर बांधते हैं, ये तो नतीजे आने के बाद ही साफ हो पाएगा। कोटा से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए शाकिर अली की रिपोर्ट।
और अब आइए सीधे आपको पटना के गांधी मैदान लिए चलते हैं, जहां पर एनडीए की संकल्प रैली हो रही है। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी स्टेज पर मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पिछले 10 सालों की एक तारीखी तस्वीर, जहां पर नीतीश कुमार और पीएम मोदी ने पहली बार स्टेज शेयर किया है पिछले 10 सालों में। और ये तारीखी तस्वीर, तारीखी लम्हा जरूर है। आज एनडीए अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है गांधी मैदान पर। रामविलास पासवान को भी आप देख सकते हैं। तो एनडीए आज अपनी ताकत का मुजाहरा कर रहा है पटना में गांधी मैदान पर, जहां खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। इसके अलावा जेडीयू सरबराह नीतीश कुमार, बिहार के वज़ीर आला, और एलजेपी सदर रामविलास पासवान भी इस रैली में मौजूद हैं। तो एनडीए की जितनी इत्तेहादी पार्टियां हैं, सब आज इस रैली में शामिल हैं। खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस रैली से खिताब करेंगे और एनडीए एक तरह से बिहार में लोकसभा इंतखाबात के लिए आज बिगुल बजा देगा। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो बीजेपी की संकल्प रैली या एनडीए की संकल्प रैली है, जिसमें खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। ऐतिहासिक संकल्प रैली में एक ऐतिहासिक प्रतीक चिन्ह देने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय जी को आग्रह करता हूं कि यह ऐतिहासिक शंख, जो कोई साधारण शंख नहीं है, आजादी की लड़ाई में पंडित दामोदर ठाकुर स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा इसी शंख से शंखनाद हुआ था और बांकीपुर जेल का ताला टूटा था। वह शंख अपने प्रधानमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं हम सब लोगों के प्रदेश अध्यक्ष श्री नित्यानंद राय जी। यह ऐतिहासिक शंख अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों में देते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री नित्यानंद राय जी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता की। मैं अब आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री नित्यानंद राय जी से आग्रह करता हूं, वो आए और आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। भाई नित्यानंद जी। हम 74 आंदोलन के एक मजबूत सिपाही और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी से आग्रह करते हैं और इस सभा को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। मित्रों, पुलवामा का बदला लेने वाले देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय श्री रामविलास पासवान जी, श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी, श्री नित्यानंद राय जी, श्री पशुपति नाथ पारस जी, मंच पर बैठे तमाम एनडीए गठबंधन के नेतागण और लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों, मित्रों, मैं उस यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूँ